नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में दो तीन टाइप हम यहाँ पर आपको करा चुके हैं। उनसे संबंधित आपको हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं। उन क्वेश्चंस में आपने सीखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट को रेट कैसे निकालते हैं, उसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालते हैं एंड एक्यूमुलेटेड अमाउंट जिसे अपन मिश्रण बोलते हैं वो कैसे निकालते हैं। अब आगे के हम बढ़ते हुए इस लेक्चर में आपको आगे के टाइप्स के बारे में बताएंगे और उन टाइप्स पर आधारित क्वेश्चन हम कराएंगे। जैसे हम टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं तो कहती है टाइप्स हमारी, कितने समय में कोई धनराशि क्या कर रहा है, कितने समय में कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से स्वयं का x गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 8% ब्याज की दर से स्वयं का x गुना हो जाएगी। मान के चलो हमने कोई धनराशि, यानी मान चलो हमें वो पता नहीं है, वो धनराशि हमने उधार ली, ओके, जिसके बारे में मतलब तीसरा व्यक्ति गैस कर रहा है, इस चीज़ का अनुमान लगा रहा है कि यानी किसी व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति से इतनी राशि उधार ली, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर उसने वो राशि 8% ब्याज की दर से ली हो तो उस राशि का x गुना, कितना गुना भाई? x गुना कितने समय में हो जाएगी, ओके। अब इसका जो फॉर्मूला डायरेक्टली हम इसको फॉर्मूले से जब करते हैं तो वो होता है x - 1 गुणा 100/r, ठीक है। और r ये किसके बराबर होता है? t के। t बराबर x - 1 गुणा 100/r, ठीक है। इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कितने समय में, क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन लिखिए, कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से, समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक, कितना भाई? वार्षिक। इस चीज को बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वार्षिक, छमाही, तिमाही, क्योंकि वार्षिक में हमें जो परसेंट दी हुई होती है वो हमें डायरेक्टली लिखनी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। लेकिन अगर हमें अर्धवार्षिक या फिर छमाही दे होता है तो उसमें प्रतिशत का जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई होती है उसका हम आधा कर देते हैं। बिकॉज यहाँ देखिए 8% वार्षिक हमें कहा है, तो कोई कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितनी दर से भैया? वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का तिगुना हो जाएगी। कितना भैया? तिगुना हो जाएगी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए हमने क्या कहा है, हमारे पास जो हमने टाइप आपको बताइए ये क्या कह रही है कि कितने समय में कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से स्वयं का x गुना हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। यहाँ पर देखिए कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का तिगुना हो जाएगी। देखिए क्या क्या चीज दी हुई होती है, पहले आपको वो सारी चीजें लिखनी होती हैं। लिखने के बाद क्या हमसे पूछा है उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास टाइप्स होती है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हम आपको इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कराएंगे और डेस्क्रिप्टिव उस तरीके से भी क्वेश्चन कराएंगे। आपको हम ट्रिकी मेथड से भी क्वेश्चन कराएंगे और आपको हम डेस्क्रिप्टिव यानी जो वर्णन होता है, जैसे अपन पूरा क्वेश्चन करते हैं एकेडमिक एग्जाम्स में, जैसे 10th में, 11th 12th में, वो सारे तरीके से भी यहाँ हम क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले अपन ट्रिकी से देखिए वो क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए कितने समय, अगर जहाँ कितना आ गया इसका मतलब है कि उसने क्वेश्चन मार्क दे दिया। कितने समय टी हमसे पूछ रहा है, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आंसर देखिए, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कोई धनराशि। अब कोई धनराशि है मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसने धनराशि ली नहीं है, धनराशि तो ली है लेकिन कोई धनराशि। तो हम जो प्रिंसिपल यानी मूलधन जो मानते हैं, मूलधन इसे पी से डिनोट करते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने बताया है। P इज इक्वल टू माना x, कितना मान लिया भाई? x। चाहे तो आप इसे 100 से भी कर सकते हैं, x से कर दीजिए, 100 से कर दीजिए, और
अपने पास जो फॉर्मूला के अलावा एकेडमिक एग्जाम में जो चलता है उससे भी आप कर सकते हैं। तीन तीन तरीके से हम एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, मूलधन माना x। अब ठीक है, अब क्या कह रहा है, दर कितनी दी हुई है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर प्रतिशत 8%। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का तिगुना, तिगुना का मतलब वो राशि 3 गुनी हो गई है। 3 गुनी का मतलब आज हमने किसी से वो धन लिया और कुछ दिनों बाद वो 3 गुना हो गया। 3 गुना का मतलब है कि वो हमें टोटल अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट मतलब बोले तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है भाई, मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन, यही तो होता है भाई। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास मिश्र धन मिला वो कितना मिल गया, 3x। देखना ही तो मिला भाई मिश्र धन 3x। ठीक है, ब्याज, ब्याज हमें पता नहीं, इसे सिंपल इंटरेस्ट से डिनोट कर देते। मूलधन हमें पता है x, पता नहीं, हमने माना है मूलधन। ठीक है, अब देखिए, अब हम सिंपल इंटरेस्ट को एक साइड ले लेते हैं, मतलब अपन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, अचर वैल्यू होती है, उसे हम एक तरफ ले लेते हैं, और जो हमारे पास चर वैल्यू होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको एक तरफ ले लेते हैं। अब देखिए, वेरिएबल्स हम लेते हैं एक तरफ, तो देखिए 3x, तो जो कि तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, यानी 2x। ये क्या हो गया हमारे पास, ब्याज हो गया। ठीक है, फिलहाल ये देखिए 3 गुना से मिश्र धन दिया है। मिश्र धन के लिए ही हम यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे हम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमने पूर्ण विधि के लिए लिखी हैं, ताकि हमें आगे और ना लिखनी पड़े ये सारी चीजें। अब देखिए, अब तरीके से हम देखते हैं, t बराबर x माइनस के 1 बटे r गुणा 100। x का है यहाँ तिगुना, x का मतलब है अक्यूमुलेटेड अमाउंट, यानी मिश्रण है, तिगुना है। तो 3 माइनस के 1 बटे r कितना है हमारे पास भाई, 8%। ठीक है, गुणा 100, गुणा 100। अब आगे हल करते हैं इसको, 2 3 में से जब 2 गुणा 100 बटे 8। अब देखिए 8 को अपन काट सकते हैं 4 से 2 बार। ठीक है, 4 से 100 25 बार कट जाता है। ठीक है भाई, और 2 से 2, तो t इक्वल टू 25, यानी 25 वर्ष। समय कितना हो गया, 25 वर्ष। यानी कोई धनराशि अगर हम किसी व्यक्ति को 8% ब्याज की दर से दें, तो वो 3 गुना 25 वर्ष में हो जाएगी। कितने समय में हो जाएगी भाई, 25 वर्ष में। अब देखिए सर, ये तो आपने बता दिया, जो क्वेश्चन आपने ट्रिकी से कराया वो चीज आपने बता दी। अब हम कहना चाहते हैं सर, आप ये बताइए कि इसे हम पूर्ण विधि से कैसे करते हैं। पूर्ण विधि से देखिए आप क्वेश्चन को, बिल्कुल चीजें हाथों हाथ नोट्स बनाइए, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एग्जाम्स में आपके लिए। आगे देखिए, इसमें आप क्या कह रहा है हमसे, हमारे पास जो जो चीजें दी हैं वो लिख लेते हैं अपन। प्रिंसिपल इज इक्वल टू x एंड ए इज इक्वल टू 3x। तो ऐसा ही कितना आ गया भाई, 3x माइनस के x, यानी कि मूलधन हमारे पास x मान लिया हमने। ये सारी चीजें हमने मानी है, जब ये x मान लेंगे तो मूलधन का कितना गुना हो रहा है, मिश्रधन 3 गुना। तो a बराबर 3x। जब साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दीजिए, तो हमारे पास 2x मिश्रधन आ गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल इंटरेस्ट का एक ही सूत्र है, वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR। अब PTR क्या होता है भाई, प्रिंसिपल गुणा टाइम गुणा रेट, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लिख दीजिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लिख दीजिए, दिया हुआ है 2x। ओके, P इक्वल टू कितना है हमारे पास x, T इक्वल टू कितना है हमारे पास नहीं पता, T तो ज्ञात ही करना अपन को, और R 8% बटे 100। जो चीज ज्ञात करनी होती है वो एक तरफ ले लेते हैं, और जो नहीं करनी होती है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो T बराबर हमें ज्ञात करना है, तो 2x यानी बज्रगुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपन, बज्रगुणा किया, 2x गुणा 100 बटे 8 बताइए, और नीचे गुणा में x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। x से x कैंसिल, 2 से 4 बार कैंसिल, और 4 से 100 25 बार कैंसिल, यानी कि 25 वर्ष। बताइए, दोनों से आंसर आपका सेम ही निकल के आ रहा है।
यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत अपने विचार रखिए। आपका यहाँ पर जो भी आपको दिक्कत हो रही है वो सॉल्व की जाएगी। आप इसे उतार लीजिए। तब तक के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए कि टैप जो हमारे पास 4 हम आपको बता रहे थे, उसमें सेकंड जो प्रकार आता है इसका वो क्या आता है कि किस ब्याज की दर से। अब इसने क्या पूछा हमसे, ब्याज की दर से कोई धनराशि T वर्षों में, यानी समय दे दिया है, स्वयं का x गुना हो जाती है तो दर ज्ञात करो। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला, जो ट्रिकी फॉर्मूला बोलते हैं, जिसने अपन दिया है r बराबर x माइनस के 1 गुणा 100 बटे t। वहां पर क्या दिया था, t बराबर x माइनस 1 गुणा 100 बटे r, ये तो दिया था। ठीक है, इसे थोड़ा ही चेंज किया है, ये अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ले गए इसको, यानी दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, बस एक में t ऊपर है तो एक में नीचे है। अब इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको दोनों विधियों से हम क्वेश्चन कराएंगे। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, चीज आ गई ना वही, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर। ठीक है, कोई धनराशि 10 वर्षों में, टाइम हमें दे दिया है, कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। जो जो चीजें दी हुई होती है उनको लिख लीजिए। जो हमें जो धनराशि जो दी गई है वो क्या गई है, दोगुनी दी गई है। तो मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन बराबर 2x, मूलधन कितना हो गया, माना x होगा। ठीक है, अब देखिए ट्रिकी फॉर्मूला से देखिए इसका आंसर। तो r बराबर, और r हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है नहीं पता, और टाइम दिया हुआ है 10 ईयर। कितना दिया है, 10 ईयर, 10 वर्ष में समय दिया गया है। अब आगे देखिए इसमें कि जो फॉर्मूला है वो क्या दिया हुआ है, r बराबर x माइनस के 1 गुणा 100 बटे t। यहाँ पर भैया जो x है ना, ये मिश्र धन है। इस फॉर्मूले के अंदर जो x हमने माना है, क्या माना है, मिश्र धन। इसको मत लिख लेना तुम, ये x अलग है और ये वाला जो कैपिटल x है ना, ये मिश्र धन माना है यहाँ पर। तो मिश्र धन हमारे पास कितना है, 2x, यानी कि 2 ही हो गया। दोगुनी आ रहा है तो इसे हम 2 लिख सकते हैं ऐसे, 2 माइनस के 1 गुणा 100 बटे टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, 10 ईयर। कितना, 10 ईयर। 0 से 0 कैंसिल, इधर 1 बचा, 1 गुणा 10। तो हमारे पास जो दर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दर 10% बराबर 10% वार्षिक। कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ 10 वर्ष भी दे रखे और दर का मान भी हमारे पास 10% ही आया है, समझ गए ना। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। अब देखिए, अब इसको हम डेस्क्रिप्टिव कराते हैं। डेस्क्रिप्टिव के लिए देखिए, कितने प्रतिशत, यानी आर तो हमें ज्ञात करना ही है भाई। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो माना मूलधन कितना दिया है, x मान लिया भाई हमने, कितना मान लिया, x। ठीक है, मिश्र धन कितना है, दोगुना हो गया तो 2x हो गया। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दें तो हमारे पास साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो 2x माइनस के x इज इक्वल टू x। पूछा क्या है, आर पूछा है, पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और आर हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाइए सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी आर बटे 100। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हुआ है हमारे पास, x। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये भी x आ गई। ठीक है भाई, एक मिश्रण की इसमें जरूरत है ही नहीं है। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, t 10 ईयर। 10 ईयर देखो, t इक्वल टू 10 ईयर, 10 गुणा आर कितना है नहीं पता, आर तो ज्ञात ही करना है हमें, और बटे 100। जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसको एक साइड, और जो चीजें ज्ञात होती है उनको एक साइड ले लेते हैं। तो ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से
R बराबर 100 गुणा x बटे x गुणा 10। x से ये x कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 10%। बताइए कोई दिक्कत हो तो? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। आप क्वेश्चन को पूरा कीजिए, अच्छे से कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। जैसे जैसे मैं टाइप कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन आप बुक्स में से देख के, कई सारी बुक्स हमारे ब्रांडेड बुक्स चल रही हैं, वो मार्केट से लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप के अपन और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप देखिए आपकी क्या कहती है कि कोई धनराशि T1 समय में अज्ञात ब्याज की दर से, कि कोई धनराशि है हमारे पास तो T1 समय में अज्ञात ब्याज की दर से स्वयं का x1 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का x2 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए अपन जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है समय T2 बराबर x2 माइनस के 1 बटे x1 माइनस के 1 गुणा T1। अब यहाँ x2 क्या है? जो x2 गुना है वो, x1 क्या है? x1 गुना है जो, और T1 क्या है? जो हमें समय दिया गया है। ठीक है, इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में, कितने वर्षों में भाई? 16 वर्षों में, जो हमें टाइम दे रखा है T1 बराबर दे रखा है 16 वर्ष। जो जो चीज हमें दी हुई होती है हमें लिखते जाते हैं उसको। तो जो दिया हुआ है आंसर में T1 बराबर 16 वर्ष स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तो एक तो हमारे पास कितना दिया हुआ है? x1 बराबर 3 तिगुनी हो जाती है। तो वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का x4 गुना हो जाएगी, यानी x2 बराबर हमारे पास 4 दिया हुआ है। अब ठीक है, अब इसमें हम आगे क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए समय हमसे T2 पूछ रहा है, यानी कितने समय में, कितने समय में, ये वाली देखिए ये चीज पूछ रहा है हमसे कितने समय में। ठीक है, अब इसमें देखिए T2 बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला यूज करते हैं हम इसमें x2 माइनस के x1 बटे x1 माइनस के 1 गुणा T1। T1 हमें दिया हुआ है 16, तो लिख दीजिए फॉर्मूला में T2 बराबर x2 कितना है हमारे पास 4 माइनस के 1 बटे x1 कितना है हमारे पास 3 माइनस के 1 गुणा T1 कितना है 16। दिख रहा है ना? बिल्कुल। अब देखिए 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 गुणा 16, 2 से 8 बार 16, 8 या 24। तो T2 बराबर कितना हो गया बार? 24 वर्ष, यानी कि 24 वर्ष में वो स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में भाई? 24 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम पूर्ण विधि से करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। एक साइड में करते हैं, दिख रहा है ना? बिल्कुल पूर्ण विधि, डेस्क्रिप्टिव जिसे बोलते हैं पूर्ण विधि। आपको दोनों विधियों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तिरकी से डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं अपन, और पूर्ण विधि से अब मैं करा रहा हूं वो देखिए। देखिए कोई धनराशि कितने वर्षों में भैया? 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। माना वह धनराशि क्या है? माना धनराशि यानी कि P इक्वल टू x, यानी मूलधन हमारे पास x है। ठीक है, कितनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। तो जो मिश्रण आ गया 3x, 3 गुनी हो गई, यानी मूलधन का तिगुना हो गई। अब देखिए तो इसके लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज 3x माइनस के x इक्वल टू 2x, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए आगे, अब जो T1 हमें दिया हुआ है 16 वर्ष, T1 हमें 16 वर्ष दिया हुआ है। अब इससे हम क्या करेंगे? इस जो चीज हमें वैल्यू दी हुई है हम इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज की दर निकालेंगे।
अब जब दर हमारे पास निकल जाएगी, उस दर को हम अगले जो x2 यानी 4 गुणा हमें दिया हुआ है उसमें इसे हम यूज कर लेंगे। देखिए, तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है वो होता है PT1 बने हमारे पास, तो गुणा R/100। हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं लेकिन R नहीं दिया हुआ है, तो R बराबर लिख सकते हैं SI गुणा 100/P गुणा T1। इधर देखिए, इसी में आगे बढ़ते हैं। SI हमारे पास 2x आ गया, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई में P का हमारे पास वैल्यू हमने बताई आपको x, और T की वैल्यू हमें यानी T1 की वैल्यू हमें दी हुई है 16। देखिए, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए 4 से 4 बार कैंसिल 16, और 4 से 25 बार कैंसिल। इधर 2 25/2, 2 से 2 बार, तो 25/2 का मतलब होता है बराबर 25/2 का मतलब होता है 12.5%, यानी बराबर 12.5%। दिख रहा है ना, 12.5%। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, R बराबर, जो R की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारे पास, भले आप इधर लिख दीजिए, R बराबर हमारे पास मिली है 12.5%, ठीक है। जब अपन 25 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 12.5%। 12 सही 1/2 यानी 12.5%। अब देखिए, T2 में निकालना है, T2 निकालना है। उसके लिए वही फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, बराबर T2 गुणा R/100। अब इसके लिए ऐसा ही अलग होगा। ऐसा ही क्यों अलग होगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो मूलधन है वो तो कितना दिया हुआ है x ही, लेकिन यहाँ मिश्रण चेंज हो गया, वो हो गया 4x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 4x माइनस के x, ठीक है भाई, 4x माइनस के x यानी कि 3x। अब ये T2 हम निकालेंगे, तो यहाँ से T2 बराबर देखिए SI गुणा 100/P गुणा R। ओके, T2 लिखिए, SI कितना है यहाँ पर, 3x है ना भाई, SI यहाँ पर 3x हो गया, गुणा 100/P कितना है, x ही है, गुणा R कितना है 12.5। अगर हम इसकी 0 हटा दें तो यहाँ 1000 हो जाते हैं, और x से ये x कैंसिल हो जाता है, 25 से 5 बार कैंसिल हो गया, 25 से 40 बार कैंसिल हो गया, और 5 से ये 8 बार कैंसिल हो गया, तो 8 तिया कितना आ रहा है, 8 तिया 24। T2 बराबर आ गया 8 तिया 24 वर्ष। बताइए कोई दिक्कत हो, 8 तिया कितना गया, 24 वर्ष। क्या किया है कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मूलधन x मान लिया, मिश्रधन कितना गया, पहले के लिए 3x, उसमें से हमने मूलधन को घटा दिया, हमारे पास 2x आ गया। उस x से हमने जो हमारे पास ब्याज आया है उससे हमने दूसरे के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकाल लिया, और ये जो हमारे पास साधारण ब्याज निकला था इस वैल्यू को हमने दूसरे जो हमारे पास मिश्रधन था यानी स्वयं का 4 गुना राशि हो रही थी उसमें से यूज कर लिया, और यूज करने के बाद जो हमें टाइम मिला है T2 मिला है वो 24 वर्ष प्राप्त होता है। बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको संभव हो सकेगा जितने तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस कराएंगे आपके लिए, जितने भी तरीके से हमें लगेगा कि आपको यहाँ क्वेश्चन कराने चाहिए, एक भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। हर टाइप से यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है इसमें। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई देखिए, अब हमसे कह रहा है कि यदि दूसरी टाइप में इसी में ही है कि यदि कोई धनराशि R1% वार्षिक दर से अज्ञात समय में स्वयं का x1 गुना हो जाती है, तो उतने ही समय में किस ब्याज की दर से वह स्वयं का x2 गुना हो जाएगी। ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, मतलब यहाँ पर हमसे दर पूछी गई है, और वहाँ पर पिछली जो हमारे पास पहली टाइप 5 का फर्स्ट भाग था उसमें क्या पूछा था, समय पूछा था। अब यहाँ पर इसके लिए
डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक x2 माइनस के 1 जो गुणा होता है x2 दूसरा वाला और x1 माइनस के 1 गुणा में r यानी बटे में होता है ये। तो इसके लिए क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि किसी निश्चित समय में 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया गया है। इसमें आंसर में लिख देते हैं R1% इज इक्वल टू 9%। ठीक है भाई, R1 इज इक्वल टू 9%। ठीक है, आगे लिखा है स्वयं की 4 गुना हो जाती है, यानी कि x1 बराबर कितना है 4 गुणा और x2 स्वयं की 6 गुना हो जाती है, तो x2 बराबर 6 गुना। ट्रिकी का जो फॉर्मूला होता है इसमें R2 का अपन लिखते हैं तो क्या होता है x2 माइनस के 1 बटे x1 माइनस के 1 गुणा R1। ठीक है, अब इसमें देखिए बराबर x2 का मान जो हमारे पास आया है वो 6 है माइनस के 1 बटे x1 की वैल्यू है 4 माइनस के 1 गुणा R1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, मैं दी है 9। ठीक है, अब यहां पर देखिए इधर लिख देते हैं इसको, तो बराबर R2 6 में से 1 गई जब हमारे पास 5 बचता है बटे 4 में से 1 गई जब 3 बचता है गुणा 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास R2 5 गुणा 3 आ गई। कितनी आ गई भाई 5 गुणा 3, तो R2 बराबर 15%। यानी हमारे पास R1 बराबर 9% आ गई और R2 15% आ चुकी है। समझ गए ना, R2 का मान हमारे पास कितना गया है 15%। बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत हुई हो तो ये हमने आपको ट्रिकी से करा दिया क्वेश्चन। अगर हम इसकी पूर्ण विधि देखें तो देखिए कैसे होगी कि माना मूलधन, पूर्ण विधि में देखिए माना मूलधन बराबर x, कितना मान लिया भाई मूलधन बराबर x, और इसके लिए ले रहे हैं 4 गुना के लिए मिश्र धन बराबर 4x। समझ गए, मिश्र धन बराबर 4x, तो धनराशि उसी समय अवधि कितनी 6 गुना हो जाएगी, ये बात की बात है। तो R1 हमारे पास दी हुई है 9%। अब इससे हम निकालेंगे अपना टाइम। टाइम के लिए हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा T गुणा R1 बटे 100, क्योंकि R1 हमने क्यों किया है, हमारे पास अभी R1 की वैल्यू है, तो T बराबर लिख सकते हैं अपन 100 गुणा SI बटे P गुणा T, सॉरी T नहीं R1। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास T 100 की वैल्यू हमारे पास 100 है ही है। SI क्या होता है मिश्र धन माइनस के मूलधन। ब्याज क्या होता है भाई, ब्याज बराबर होता है, याद रख लीजिए मिश्र धन माइनस के मूलधन। मिश्र धन हमारे पास 4x माइनस के x बराबर के 3x। 100 गुणा 3x बटे P की वैल्यू x ही है, R1 की वैल्यू हमारे पास 9 है, x से x कैंसिल, 3 से 3 बार कैंसिल, यानी 100 बटे 3। जो हमारे पास T की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई 100 बटे 3 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए आगे इसमें 100 बटे 3 वर्ष में आई है, इधर देखिए दूसरी साइड में ये हमारे पास। अब दूसरे के लिए देखते हैं मूलधन बराबर x, ठीक है, मिश्र धन बराबर 4x, तो ऐसा ही हमारे पास कितना हुआ 4x माइनस के x बराबर 3x। सॉरी मिश्र धन यहाँ पर 6 गुना दिया है उसने, 6x माइनस के x, सही कर देते हैं इसको, 6x माइनस के x बराबर 5x। कितना भाई 5x हमारे पास साधारण ब्याज आ गया। अब हमारे पास जो T निकल के आई कितना है 100 बटे 3, इसे हम यूज करेंगे और क्या निकालेंगे R2, और R2 हमसे पूछिए, R2 तो पूछिए भाई अपन से। तो देखिए SI बराबर PT R2 बटे 100, R2 बराबर SI गुणा 100 बटे P गुणा
टी। अब यहाँ पर ऐसा ही चेंज हो गया भाई, 5x 100, पी कितना है x और टी हमारे पास 100/3। बताइए यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। देखिए x से x हमने काट दिया, काटने के बाद देखिए इसको अपन ऊपर ले जाएंगे, 100 से 100 कट गया, मतलब 3 ऊपर गया, तो हमारे पास 5 गुणा 3 बराबर 15%। मतलब वैल्यू वही आने वाली है, कोई भी चेंज वैल्यू में नहीं होने वाला है। इसका मतलब आप समझ गए कि पूर्ण विधि से कर लीजिए या ट्रिकी से, दोनों से समान वैल्यू ही आएगी, समान मान ही आपको प्राप्त होगा, कोई भी आपको इसमें डिफरेंट नहीं मिलेगा। हो सके तो आप एग्जाम में सिर्फ इस विधि का ही इस्तेमाल करें, यानी ट्रिकी विधि, क्योंकि ये थोड़ी आपको लंबी लग सकती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको पूर्ण विधि भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि ट्रिकी विधि के भूलने के चांस ज़्यादा होते हैं और पूर्ण जो अपन एक वे से करते, एक तरीके से करते हैं, तो उसमें भूलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको सारी चीज़ें बड़े ध्यान से हमने आज आपको क्या कराया, टाइप 4 एंड 5, टाइप 4 के 2 भाग कराए हैं, टाइप 5 के भी 2 भाग कराए हैं, प्रत्येक के क्वेश्चन 2-2 कराए हैं और दोनों की क्वेश्चन आपको ट्रिकी मेथड से भी कराए हैं, डेस्क्रिप्टिव से कराए हैं और आपको फॉर्मूले भी कराए हैं। तो आप इन फॉर्मूले को याद कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और चैनल राजस्थान मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है आपको, चैनल राजस्थान मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है भाई, यूट्यूब पर सर्च करना है, सर्च करके नहीं वीडियो देखने हैं, वीडियो देख के नहीं लाइक करने हैं, लाइक के बाद शेयर करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं और इसी प्रकार फ्री ऑनलाइन क्लास का मजा लेते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।